कहा कि 6 महीने के बाद बच्चे का नाम संस्करण करवाना चाहिए। इधर तो 1 साल हो गई, तो अब नाम संस्करण कौन कराए? तो गर्ग जी को बुलाया गया। गर्ग जी ने आकर भगवान का नाम संस्करण कराया। अब जैसे ही गर्ग आचार्य आए, तो गर्ग आचार्य ने जैसे ही महल में प्रवेश हुए तो भगवान को देखकर मोहित हो गए। अब इधर रोहिणी के यहाँ भगवान बलराम का जन्म हुआ था, तो रोहिणी और यशोदा मैया बात करने लगी। कौन सी बात करने लगी? कि आज गर्ग आचार्य की परीक्षा लेनी चाहिए। बोले कैसे? बोले ऐसा करो, मेरा पुत्र तुम ले लो और तुम्हारा पुत्र मैं ले लेता हूँ। बाबा कुछ जानता होगा तो बता देगा, और नहीं जान पाएगा तो नहीं बता पाएगा। जैसे ही गर्गाचार्य आए, भगवान को सामने लेकर जैसे ही आए, तो जैसे ही भगवान को देखा तो भगवान को देखकर ही गर्गाचार्य की समाधि लग गई और स्तर बैठ गए। अब 2 प्रकार की समाधि होती है, एक में आंख खुली रह जाती है और एक में आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो आंखें खुली की खुली रह गई और भगवान को निहारते रहे। अब इधर यशोदा जी और रोहिणी मैया को चिंता हो गई कि बाबा को क्या हो गया, इनकी आंखें तो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे घर में आकर इनका नमो नारायण हो गया हो। तो उनको देखा, हिला के देखा, जोर से हिलाया कि बाबा जी क्या हो गया। बाबा जी की झपकी खुली। जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देखकर गर्गाचार्य ने कह दिया कि जो तुम पुत्र लिए हो वो रोहिणी पुत्र है, और जो रोहिणी पुत्र लिए है वो वसुदेव का पुत्र है। तो भगवान ने देख लिया, नहीं, तो भगवान ने वहां इशारा कर दिया। और क्या, गर्गाचार्य कहने लगे ये तो स्वयं भगवान है। जैसे ही भगवान बोलने के लिए कहा, तो वैसे ही भगवान ने आंखें दिखा दी। नहीं गुरुजी, भगवान मत बना देना, कहीं मुझे भगवान बना दिया तो मुझे अलमारी में बिठा देंगे और सुबह शाम मुझे नहला के उस अलमारी में थोड़ा सा भोग लगाएंगे और भगवान बना के मुझे बिठा देंगे। मैं तो यहाँ लीला करने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम मुझे भगवान घोषित मत कर देना। इतना ही कहते हैं। अब उनके मन में आता है आचार्य गर्गा जी के कि अब क्या नाम रखना चाहिए। तो कहा कि मेरा पुत्र कैसा होगा। कहा कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदे गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधे क्याद बलम विदु। माता, जो तुम्हारी गोद में जो बैठा है वो तुम्हारा नहीं, रोहिणी का पुत्र है बलराम। बोली बलराम भगवान की। तुरंत ही मैया ने अपनी अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य को दे दी। मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि ये तो सब जान गए। कहा कि इनका नाम क्या होगा। आशन वर्णाश्रयो हास्यो गहतो निगुम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णरतांगतः। बोले इनका वर्ण शुक्ल वर्ण जैसा है, इनका जो वर्ण है रक्त वर्ण जैसा हुआ है, और इनका कृष्ण नाम है। कोई इन्हें कृष्ण कहेगा, और थोड़ा सा काला है, सांवला है, और सांवला है और जगत का उजियारा है।
सावला नहीं, यह तो जगत का उजियाला है। और माता से कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है। क्या कहा गर्गाचार्य ने? ये नहीं कहा कि ये वसुदेव का पुत्र है, कह दिया ये वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा, और इसका नाम मधुसूदन भी होगा, और इसका नाम मुरलीधर भी होगा, और वो इसे गोविंद कहेगा। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावर।